राजीव जी, हमारे चंबल में एक कहावत है, कछू तो पहले ही रुआसी बैठी थी, तापे भैया और आ गए। यानी जब ससुराल में कोई नववधु पहले से उदास बैठी हो, उसको मायके की याद आ रही हो, उसी समय मायके से भाई और आ जाए तो उसकी रुलाई फूट पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सीज फायर के जो फैसले अमेरिका से हो रहे थे, ऐलान हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसको लेकर पहले ही रुआसी बैठी थी। फेस सेविंग के लिए, उसे अपना चेहरा बचाने के लिए कोई झीना सा पर्दा भी नहीं मिल रहा था। और इस बीच में कुंवर विजय शाह ने, जो 8 बार के विधायक हैं, वर्षों से मंत्री हैं, उन्होंने हमारे देश की जांबाज बेटी, भारत की सेना की शान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो गलीज बयान दिया, जो घिनौना वक्तव्य दिया, उसने भारतीय जनता पार्टी को एकदम रोने रोने पर ला दिया है। बीजेपी को सूझ नहीं रहा क्या किया जाए। रस्म अदायगी के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने अपने दफ्तर में बुलाकर भोपाल में यहां स्लीपर में आए, दिखाने के लिए वो तस्वीर वायरल की गई कि विजय शाह घर में पहनने वाली चप्पलें पहनकर प्रदेश अध्यक्ष के पास आए थे, उन्हें डांट फटकार लगाई गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नाखुशी जाहिर की है। डॉक्टर साहब, कल्पना करके देखिए, अगर ये बयान किसी कांग्रेसी नेता ने दिया होता तो अब तक देश में 20 राज्यों में 20,000 एफआईआर उसके खिलाफ हो गई हो। यद्यपि कांग्रेस ने मुखर विरोध किया। जीतू पटवारी आज दोपहर में एफआईआर करा चुके हैं, थाने में रपट लिखा चुके हैं। जैसा कि आपने भी बताया, कल उनके बंगले पर कालिक पोत दी गई, उनकी नेम प्लेट और दरवाजे पर कांग्रेस के एक नेता ने। यह सब हुआ, लेकिन असल में जिन लोगों से कार्रवाई की उम्मीद थी, उनने क्या किया? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का काम किया विजय शाह को? क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करके, बयान जारी करके, कोई बाइट देकर उन्हें पार्टी से निकालने की चेतावनी दी? क्या प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ने इस पर कोई एक्शन लिया? पहली जिम्मेदारी तो देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की बनती थी। हम अभी सेनाध्यक्ष और सीडीएस से सवाल नहीं पूछ रहे, यद्यपि मेरा मन कल से लगातार हो रहा है कि मैं एक चिट्ठी सीधी सीधी ओपन लेटर लिखूं सीडीएस और भारत की थल सेना के अध्यक्ष को कि अपनी सेना की एक इतनी वरिष्ठ पदाधिकारी के सम्मान की रक्षा के लिए आप सामने क्यों नहीं आए। इससे तो आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन बेहतर निकली, जो विक्रम मिश्री के पक्ष में बयान देने के लिए आ गए। यद्यपि सेना का एक अपना डेकोरम होता है, वो इस तरह से पब्लिक फोरम पर आकर कोई बात कह नहीं सकती, खासतौर से चुनी हुई सरकार के मंत्री के बारे में। लेकिन इसके बावजूद कम से कम सीडीएस या थल सेना अध्यक्ष रक्षा मंत्री से तो गुहार लगा सकते थे, प्रधानमंत्री कोई बयान दे सकते थे। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब देर से कौन आया? देर से सामने आया मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला, डॉक्टर साहब, दोनों लोगों की बेंच है, दोनों ने संयुक्त निर्णय लिया। चूंकि वरिष्ठ अतुल श्रीधरन है और वही डिक्टेट करा रहे थे जी, इसलिए उनके नाम की खबर छपी है, लेकिन डबल बेंच का कोई भी आदेश है तो दोनों की तरफ से। लेकिन आश्चर्य की बात डॉक्टर साहब ये है, 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, अभी मैं लगातार चेक करते जा रहा हूं, अब तक मध्य प्रदेश पुलिस की किसी सोशल मीडिया हैंडल पर, डीजीपी मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा था कि 4 घंटे में अगर डीजीपी एफआईआर नहीं कराएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके खिलाफ शुरू कर दिया जाएगा। आखिर कौन सी दुविधा है भारतीय जनता पार्टी को, मध्य प्रदेश की सरकार को, नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को? संविधान की शपथ लेने वाला उनका मंत्री देश की सेनाओं का अपमान कर रहा है। यह अपमान अकेले सोफिया कुरैशी का नहीं है, यह धार्मिक आधार पर देश को बांटने की कुत्सित कोशिश है। और जस्टिस अतुल श्रीधरन ने सारी बातें स्पष्ट कही हैं। उन्होंने डिक्टेट कराया है बाकायदा, कोमा फुल स्टॉप बोल बोलकर, कि यह देश की एकता के खिलाफ है, सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ है, सेना का अपमान है, सब कुछ कह दिया। अब किस चीज का इंतजार है?
कम से कम अब तो बर्खास्त कर दीजिए मंत्रिमंडल से। एक एफआईआर शुदा, अंततः आज रात तक एफआईआर हो ही जाएगी। मध्य प्रदेश के डीजीपी की औकात नहीं है कि हाई कोर्ट के डबल बेंच के इस आदेश का पालन न करवाए। और अंततः एक बात और भी राजीव जी, वो जो धाराएं उसमें गैर जमानती धाराएं भी है, धाराओं का उल्लेख भी किया है अपने निर्देश में। तो क्या मंत्री जेल चल जाएगा उसके बाद बर्खास्त करेंगे? प्रधानमंत्री एक लाइन का ट्वीट करके क्यों नहीं कह सकते कि खुफिया कुरैशी या किसी भी जवान का, एक रंग रूट का, एक सिपाही का अपमान भी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सरहदों की हिफाजत में शहादत दे रहे थे ये सारे जवान। देख लीजिए इम्तियाज अली की मैयत को, रोना आ जाएगा उस वक्त जो इमाम साहब ने भाषण दिया है वहां। कितने लोग शहीद हो गए और एक मंत्री अपमान कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे मजहब की है। तो राजीव जी, मैं इंतजार कर रहा हूं उसकी बर्खास्तगी का, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जैसे तैसे खुद को समेट कर अपनी लाज बचाने के लिए जो तिरंगा यात्रा निकालना चाहती थी, उससे पहले उसका जुलूस निकाल दिया विजय शाह ने, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया विजय शाह ने अपने गलीज, घिनौने और घटिया बयान से। जी, शर्म आती है कि मैं उस मध्य प्रदेश में हूं जहां ऐसा घटिया आदमी मंत्री है। और ये आज का घटिया नहीं है राजीव जी, हमारे दर्शक याद कर लें, जब ये शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री था, शिवराज सिंह इसके मुख्यमंत्री थे, तब ये मंच से कह रहा था उनकी धर्मपत्नी आदरणीय साधना सिंह जी के लिए कि भाई साहब के साथ तो हमेशा जाती हो, कभी हमारे साथ भी चलो, देवर के साथ भी चलो। मुझे ये कहने में मेरी जुबान पथरा रही है। और क्या हुआ राजीव जी उसके बाद? उस वक्त मंत्रिमंडल से हटाया गया, दोबारा फिर अगले चुनाव में टिकट मिला, दोबारा जीतकर फिर मंत्री बन गया। अब भी कुछ नहीं होगा, अभी बर्खास्त कर दिया जाएगा, हो सकता है अगले चुनाव में फिर टिकट मिल जाएगा, हो सकता है 6 महीने बाद दोबारा मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि वो आदिम जाति वर्ग से आता है। वोटों की चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है, इसलिए विजय शाह जैसे लोग हमेशा पलते पुसते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी। जी, विजय शाह के मामले में एक दो बातें और जोड़ देना चाहता हूं। प्रशांत जी ने कहा कि प्रधानमंत्री और बाकी लोगों का इस तरह के विचार के साथ समर्थन है। हमारा जो कल का वीडियो डीवी लाइव पर लगा है, प्रशांत जी बहुत स्पष्ट, मैंने उसको कंक्लूड करते हुए यही कहा है उसमें कि अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई एक्शन नहीं लेते तो ये स्पष्ट तौर पर मान लेना चाहिए कि वे विजय शाह की बात से सहमत है, और निश्चित तौर पर सहमत है। उनका मूल विचार, उनकी पार्टी का, उनके विचार परिवार का विचार यही है, हमेशा से रहा है। खुद प्रधानमंत्री अभी 2024 के चुनाव में इसी तरह की बातें करते रहे। दूसरा पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं, प्रशांत जी ने कहा कि सेनाओं का अपमान है। सर, हमारे महामहिम राष्ट्रपति का भी अपमान है। वे तो सुप्रीम कमांडर है तीनों सेनाओं। तो महामहिम राष्ट्रपति जो कि खुद एक महिला हैं, उनकी अपनी फौज की एक अफसर जो कि महिला है, बस उसका गुनाह यह है कि वो दूसरे धर्म की है। और जब उसके ऊपर बीजेपी का मंत्री इतनी घृणित टिप्पणी करता है तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी देश की तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर महामहिम राष्ट्रपति का भी अपमान है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि ये जो तिरंगा यात्रा निकालकर पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष हुआ, उसमें जो भी नफा नुकसान रहा, उससे भुनाने की जो कोशिश हो रही है, जो राजनीतिकरण हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नई बात नहीं है। वो हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर, देश के मुद्दों पर, सेना के मुद्दे पर राजनीति करती रही। आजादी के बाद जब ऐसा कोई संकट आया, इनकी जो पहले की पितृ पार्टियां हैं, जनसंघ, जनता पार्टी और अब भारतीय जनता पार्टी, हमेशा यही किया है उन्होंने। मुंबई पर हमले को भारतीय जनता पार्टी ने फुल स्केल वॉर घोषित किया था। 26 नवंबर को हमला हुआ था, 27 को बीजेपी की राष्ट्रीय इकाई ने उसे फुल स्केल वॉर कहा। 29 तारीख को ऑपरेशन चल रहा था, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री होटल ट्राइडेंट पर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। 29 नवंबर को ही फुल पेज का विज्ञापन देकर बीजेपी वोट मांग रही थी, फाइट टेरर, वोट बीजेपी।
और अब भी सीज फायर से पहले होर्डिंग बैनर बनकर लग गए थे शहरों में नरेंद्र जी। मोदी की तस्वीरों के साथ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। लेकिन इस बार एक अंतर है, जो आपने कहा कि बीजेपी के समर्थक मोदी के समर्थक नहीं, हताश और निराश है। सोशल मीडिया पर ट्विटर पर एक्स पर जो बड़े बड़े हैंडलर हैं, मोदी के भक्त, मोदी को भगवान मानने वाले, उनके नाम लेने की जरूरत नहीं, लाखों फॉलोअर हैं उनके, वे मोदी के बारे में इतने असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम उन्हें दोहरा नहीं सकते। बीजेपी मोदी के समर्थकों के व्हाट्सएप ग्रुप, अंकल आंटीज के व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, उनमें भी भारी निराशा छाई हुई। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा को आज दूसरा दिन हो गया, आपने कहीं कोई आंधी तूफान नहीं देखा होगा। देशभक्ति का कोई ज्वार, कोई जूड़ी ताप, कोई बुखार बीजेपी देश के शरीर पर ला नहीं पा रही। इतना करने के बावजूद वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है बीजेपी की तिरंगा यात्रा को, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इस संघर्ष में, इस युद्ध में देश को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है जिसको विजय उत्सव के रूप में मनाया जा सके। और अंतिम बात, राजीव जी, जिस देश के लोग चैंपियंस ट्रॉफी या किसी भी T20 मैच में पाकिस्तान की हार के बाद स्वतः स्फूर्त होकर अपने अपने शहरों में निकल आते हैं, ग्वालियर के महाराजवाड़ा से लेकर इंदौर के राजवाड़ा तक तिरंगा यात्राएं अपने आप निकल पड़ती हैं, पूरा देश जश्न मनाता है, दिवाली जैसी हो जाती है पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में हराने पर। जी। उस देश को घर घर जाकर बताना पड़ रहा है कि हमने पाकिस्तान को मात दे दी है। काश कि ऐसा हो कि हमें कुछ बताना न पड़े, पाकिस्तान को सचमुच में वैसी करारी मात हमने दी होती जिस पर देश स्वतः स्फूर्त सड़कों पर उतर आता। सेना के पराक्रम को 1101 सैल्यूट, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व लानत, और ऐसा नेतृत्व इसे वोटों की खेती में बदलना चाहता है, ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है। ये रही।